हेलो गाइस। आज ਆਪਾਂ नई सीरीज स्टार्ट करें ऑप्शन ट्रेडिंग की। क्या इसमें आपका पहले जान लेते हैं ऑप्शन क्या होता है, फिर उसके बाद ऑप्शन क्यों इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे बेसिक, देखेंगे सेकंड एपिसोड में आपको थोड़ा सा एडवांस कहूंगा। ये सीरीज उन लोगों के लिए जो बिगनर से एडवांस लेवल तक ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये सीरीज हर कोई देख सकता है जिसको कुछ भी नहीं आता, जीरो टू हीरो सीरीज है ये। ठीक है, इसलिए मैं अभी से स्टार्ट करूं। ठीक है, पहले ये जानना जरूरी है कि ऑप्शन होता क्या है। ध्यान रखना, ऑप्शन आने से पहले क्या था, मैं आपको बताता हूँ। सारे क्या करते थे, इन्वेस्टिंग करते थे। इन्वेस्टिंग आपको पता होगी कि जैसे मैंने लिया टीसीएस, टीसीएस का शेयर लिया एक। ठीक है, जैसे इसका प्राइस मान लो कि ये 200 रुपए पर चल रहा है। अगर 200 रुपए पर चल रहा है तो क्या हुआ, उस टाइम पर किसी ने इन्वेस्ट किया। जैसे कोई एक्स बंदा था, उसने क्या किया, इसमें इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करके इसका प्राइस चला गया कितने पे, 1200 पर चला गया। ठीक है, 1200 चला गया, उसको रिटर्न मिल रही है। अब इसको ये डर लग रहा है, जैसे ये मान लो कि कोई भी क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है या कुछ भी नेगेटिव न्यूज आने वाली है। मतलब कि ये इम्पैक्ट कितने दिन का रहेगा, एक महीने या दो दिन, 3 दिन, कितने महीने तक भी रह सकता है, कितने दिनों तक भी रह सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या किया, यहाँ नई चीज इंट्रोड्यूस हुई, क्या, ऑप्शन। यहाँ लोग क्या करते हैं, यहाँ हेज करने के लिए क्या कर देते हैं, पुट ऑप्शन को क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। यहाँ पुट ऑप्शन को क्या करेंगे, सेल करेंगे। अगर ये नीचे आ रही है तो इसमें थोड़ा बहुत लॉस हो रहा होगा, लेकिन इसमें अपना बहुत ज्यादा प्रॉफिट चल रहा होगा। उसके बाद क्या होएगा, ये न्यूज जैसे ही क्या होएगी, खत्म होएगी, मतलब क्वार्टर रिजल्ट जैसे ही सेटल डाउन होएगा, उसके बाद ये क्या करेगा, दोबारा से ऊपर जाने की ट्राई करेगा। मतलब कि ये अपनी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, सेफ होगी, और यहाँ अपने ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लिया विदाउट एनी प्रॉफिट बुकिंग। एक तो ये बात, इसलिए ऑप्शन क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ। जैसे अभी तो मैंने 200 का एग्जांपल लिया, यहाँ क्वांटिटी अगर किसी ने 20-20 हजार क्वांटिटी ले रखी है, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है। वो ये नहीं चाहता कि अगर नेगेटिव न्यूज आए तो उसके कारण क्या हो जाए, मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव में चला जाए। इसलिए यहाँ क्या करेगा, वो ऑप्शन पुट लेके बैठ जाएगा, और वो सोचेगा कि हाँ, मैं यहाँ हेज करके पैसा बना लूं। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ आपको ऑप्शन सिखाने के लिए। जैसे लॉकडाउन में, लॉकडाउन हुआ 2020 में, लॉकडाउन हुआ था। ठीक है, हुआ था कौन से में, 2020 में। इसमें क्या हुआ था, अगर आपको ये पता होगा 2020 में क्या हुआ था, यहाँ न्यूज के कारण मार्केट गिर रही थी। वैसे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा था क्वार्टर रिजल्ट उसमें, नहीं, न्यूज के कारण क्या हुई, नेगेटिव हुई मार्केट। इसमें जिसने पोर्टफोलियो कोई 100 रुपए पर बाय किया होगा, किसी ने 200 किया होगा, उसका अच्छा खासा ऊपर की तरफ प्रॉफिट चल रहा होगा। मतलब कि ये मान लो 200 का शेयर 2000 चला गया। चलो मानने में क्या जाता, मान लो एक बार 2000 चला गया। उसके बाद क्या हुआ, ये नेगेटिव न्यूज हुई, तो ये शार्पली क्या हो रहा था, नीचे की साइड आ रहा था। तो लोग यहाँ क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को बाय करके बैठ जाएंगे। ठीक है, अगर पुट ऑप्शन को बाय करके बैठ जाएंगे, उनका क्या होएगा, इसमें तो लॉस होएगा, लेकिन इसमें क्या होएगा, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ये यहाँ तक भी आ गया ना, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा होगा। मतलब कि ये, मतलब कि उसका लॉस नहीं होएगा। उसके बाद क्या हुआ, 2006 या 7 महीने बाद क्या हुआ, लॉकडाउन ओपन हुआ। ओपन होते ही क्या हुआ, जैसे ही लॉकडाउन हटा, उसके बाद क्या हुआ, ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाने लगे। इसने क्या किया, यहाँ से पुट ऑप्शन को क्या किया, एग्जिट किया, और यहाँ से उसकी इन्वेस्टमेंट वापस चालू हो गई। मतलब कि विदाउट एग्जिट एनी प्रॉफिट वी कैन टेक टेक रिस्क इन ऑप्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में कर सकते हैं। इसी कारण से ऑप्शन क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, समझ में ऑप्शन क्यों आया। उसके बाद आप थोड़ा सा समझते हैं क्या, कि ऑप्शन होता क्या है। अब आपको पता लग गया क्यों यूज होता है, ये तो पता लग गया। अब आप देखते हैं ऑप्शन होता क्या है। ऑप्शन ऑप्शन सीखने से पहले आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। ठीक है, अगर आपको, जैसे एक आपका दोस्त है। ठीक है, एक आप हो गए जैसे। ठीक है, ये दो दोस्त है, जैसे ये मान लो कि मेरे दो दोस्त है। ठीक है, दोस्त वन और टू। अब ये क्या चाहते हैं, इसके पास कुछ भी मान लो
ऐसे मान लो इसके पास प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू क्या है, 10 लाख की उसकी वैल्यू है, ठीक है। लेकिन दो जो पहला मेरा दोस्त है उसके पास अभी पैसे कितने हैं, 1 लाख ही है। मतलब कि हाँ, अब यहाँ एक न्यूज आने वाली है, मतलब कि इसको दोस्त पहले को पहले ही पता लग गया कि यहाँ से कोई भी एयरपोर्ट पास होने वाला है, मतलब कि एयरपोर्ट बनने वाला है उसी जमीन पे। तो इसको ये लगता है कि ये जो 10 लाख की जो भी प्रॉपर्टी है ना, इसका प्राइस पहुंच जाएगा 50 लाख तक। लेकिन इसको ये नहीं लगता, इसको लगता है कि ये यहीं रहेगा, 10 लाख पे स्टेबल रहेगा। तो इसके पास पैसे नहीं है, ये प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता ऐसे। तो ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होएगा। क्या होएगा, कॉन्ट्रैक्ट। ये कहेगा 1 महीने के लिए हम दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अगर अगर मैं खरीदना चाहूँ इस जमीन को, मैं 10 लाख में खरीदूंगा, 1 महीने बाद भी चाहे इसका प्राइस कम हो या ज्यादा, मैं तेरे को 10 लाख की दूंगा, उससे ज्यादा 1 रुपया नहीं दूंगा अगर खरीदूंगा तो। ये क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट में, क्या करता है, ये जो 1 लाख है ना, इसका एक कॉन्ट्रैक्ट कर देता है कि 1 लाख रुपए उसको देता है कि अगर मैं ये जमीन ना खरीदूं तेरे से, तो 1 लाख ये रख लिए तेरे, ठीक है। उसके बाद इसका बेनिफिट क्या है, ये 1 लाख देने का क्या हुआ, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के अगर 10 लाख से ऊपर इसकी वैल्यू होगी, 20 लाख भी होगी, ये क्या करेगा, इसको जमीन को परचेज कर लेगा। हाँ, अब आप सोच रहे होगे कि इस दो टू का क्या फायदा है, इसका तो फायदा हो रहा है, इसका नुकसान भी हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये 1 लाख अमाउंट इसकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इसको कुछ नहीं मिलेगा। अगर इसकी प्रॉफिट की रेट कितनी रहेगी, 10 लाख की रहेगी। तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो दो टू है इसका क्या फायदा है, इसका भी फायदा हो रहा है, इसका थोड़ा सा नुकसान भी हो रहा है। लेकिन इसका फायदा ये हो रहा है कि 10 लाख उसको ये लगता है कि यहाँ से कोई न्यूज आने वाली नहीं है, इसका प्राइस क्या रहेगा, 10 लाख की रहेगा। इसलिए इसको लग रहा है कि जो 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया ये 1 लाख हो जाएगा, तो मेरे टोटल रुपीज कितने हो जाएगा, 1 लाख का उसको प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब कि अपने प्रॉफिट में 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये क्या सोच रहा है कि इस प्रॉफिट पर मैं क्या करूंगा, 100% का प्रॉफिट कमा लूंगा, मतलब कि इसको ये लगता है 100% का प्रॉफिट कमा लूंगा, लेकिन इसको ये लगता है क्या, 10% का। जो अपन ने ये 1 लाख रुपया दिया ना, ये ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में इसे बोलते हैं प्रीमियम, ठीक है। ये क्या था, ये दोस्त टू क्या था, सेलर, और ये क्या था, बायर्स। तो आपने देखा होगा ऑप्शन ट्रेडिंग में दो तरह के होते हैं, एक ऑप्शन बायर होता है, एक ऑप्शन सेलर होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बायर को क्या मिलता है, प्रीमियम मिलता है, ऑप्शन सेलर को प्रीमियम लेना पड़ता है, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा। कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस पर, ये आने वाले टाइम टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन कुछ नहीं है, बस दो के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, बायर और सेलर के बीच में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। और वो कॉन्ट्रैक्ट जब तक है जब तक उसका प्राइस ऊपर नीचे नहीं होता। जैसे ऑप्शन को सिंपल समझो, ये बायर्स है, ये सेलर्स है, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसी कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, ऑप्शन बोलते हैं। कि कोई भी स्टॉक को या कोई भी इंडेक्स को अपने क्या करना है, कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो वहां क्या यूज करते हैं, आपका ऑप्शन का यूज करते हैं, ठीक है। ये इसे कहते हैं ऑप्शन, ठीक है। जैसे इंडेक्स में आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें भी आप क्या लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं एट ए पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर, एक ही स्ट्राइक प्राइस पर, कोई भी स्ट्राइक प्राइस। जैसे ये जो नंबर दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या है, डाउ जोन्स। जैसे डाउ जोन्स में आपको बताता हूँ, जैसे इसमें पता नहीं है मेरे को क्योंकि यूएस मार्केट है, लेकिन आपको बताने के लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसमें 500 500 पर अपने क्या मिलेगा, हर एक स्ट्राइक प्राइस, यहाँ भी स्ट्राइक प्राइस, यहाँ भी स्ट्राइक प्राइस, यहाँ भी स्ट्राइक प्राइस। तो एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर आप क्या करते हैं, ऑप्शन को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये आपको ऑप्शन में समझ में आएगा। आने वाली वीडियो में मैं आपको क्या समझाऊंगा कि ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, बायर्स और सेलर। उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि सी क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, ठीक है, ये बताऊंगा। और उसमें मैं आपको बताऊंगा आईटीएम क्या होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओटीएम क्या होता है और एटीएम क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। और आपको मैं लाइव
करके भी दिखाऊँगा कि कहाँ देखते हैं, कहाँ नहीं देखते, तो इस वीडियो में बने रहना, ठीक है? अगर इस वीडियो पर 200 प्लस लाइक आते हैं, तो मैं आपके लिए एक नया एपिसोड बनाऊँगा। ये एपिसोड 1, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो मैं आपको सिखाऊँगा पूरा। हाँ, इस सीरीज़ में मैं आपके लिए 20 या 25 एपिसोड बनाऊँगा और 10 एपिसोड की मैं लाइव क्लास रखूँगा, ठीक है? लाइव यूट्यूब पर आके लाइव सिखाऊँगा मैं। ठीक है? उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आपने आज तक सीखा है और वो करेंगे, ठीक है? आपको ये ऑप्शन क्यों यूज़ होता है, क्या होता है, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है? आने वाली वीडियो में आप देखते रहना, अगर 200 प्लस लाइक आते हैं, तो मैं इसको क्या करूँगा, एपिसोड नंबर 2 लॉन्च करूँगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आ रहा है, तो इसको लाइक करें और मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और एपिसोड बनाऊँगा, नहीं तो कोई एपिसोड नहीं आने वाला, मैं यही एपिसोड में बंद कर दूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी सीखने का चांस दें, क्योंकि ये सीरीज़ बिगिनर टू एडवांस है, आप आराम से सीख सीख सकते हो। थैंक यू।